हमारा श्री का आगमन हो गया है। बस आप सभी लोग कुछ ही क्षणों में इनकी अमृतमयी वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करेंगे। तो उससे पहले ठीक भैया, ठीक ठीक भैया। यही हम पहले चलाते थे। श्री राम श्री राम।
माला अर्पित करें। माल्यादेन सुगंधेन मालत्यादेन विप्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि। अब आप जितने सभी भक्त लोग हैं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होगी। तत्पश्चात सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् विरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मधुसूदन की
पापियों को पाप से है तारती। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे आराधिकं समर्पयामि नमस्करो। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप लोग जोरदार जयकारा लगाएं, जैसे गांव के बाहर तक आवाज जाए कि भागवत कथा हो रही है हमारे प्रदीप भैया के यहाँ, और गांव में भक्त लोग हैं। आदि शक्ति जगदम्बे मैया की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, परम पूज्य महाराज की, कथा स्थान की, श्रोता वक्ता की जय जय सीताराम। अब आप लोग अपने अपने उचित स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए श्रीमद्भागवत महाराज की जय हो।
श्री हनुमंत लाल जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की हरि ओम नमः स्वागत चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री कृष्ण कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदैव मे विसृत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते संसावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते नीलांबरधरो राधा पीतांबरधरो हरि जीवने निधरे नित्यम श्री राधा कृष्णो गतिर्मम अंजनानंदनमो वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् यत्कृपालवमात्रेण सुलभाः सर्वसिद्धया तं गुरुं परमं वन्दे श्रीवेदान्तिसंज्ञकम् विघ्नहरण मंगलकरण सुमिरो गौरी गणेश जय जय माता भारती जय जय भारत देश वृंदावन शोभन नहीं नंदग्राम सो ग्राम बरसे वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगल में राधा माधव भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आनंद कंद शोदानंद हर्षवर्धन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बांके बिहारी लाल रस रसेश्वरी सर्वेश्वरी योगेश्वरी गोपेश्वरी भगवती श्री राधा रानी भक्ता अग्रगण्य मारुति नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन समस्त विधि परिवार समुपस्थित प्रेम महानुभाव श्रद्धामयी देवियां एवं भारत के भविष्य आशा को भगवत स्वरूप बाल गोपाल जनों बड़ा ही सुखद अवसर प्राप्त हुआ है
आज से इस पावन धरा पर हम सब लोग भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पान करेंगे। आइए मंच का शुभारंभ करने से पहले एक छोटी सी मंगलमयी पुष्पांजलि भगवान के मंगलमय चरणों में उन्हीं की नाम की समर्पित की जाए। तत्पश्चात हम लोग प्रेम से कथा का आनंद लेंगे। इसे आप सब लोग तो सुधी जन हैं, आप जानते हैं कि कथा के समय चुप रहना होता है। जब कथा चल रही हो तो बोलना पाप है, और कीर्तन हो रहा हो तो चुप रहना पाप है। अर्थात कीर्तन के समय बोलना है और कथा के समय शांत रहना है। ठीक है, तो हम सब लोग कीर्तन प्रारंभ करने जा रहे हैं और कीर्तन का आनंद तो तभी है जब ताली बजे, है ना। तो भैया अपने कोमल करों से मधुर मधुर करतल ध्वनि करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम सब लोग कथा का आनंद लेंगे, प्रेम से सब लोग संकीर्तन करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद सब लोग बोले गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे राधे गोविंद 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 राधे, राधे राधे गोविंद भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। सुनो, हम सब लोग जिस कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हैं, ये कथा
सबको सुलभ नहीं है। हाँ बिल्कुल। आज आओ इस परिवार पर भगवान की बड़ी महती कृपा है। तो है कमाओ करो। जो भागवत भगवान साक्षात आज इस घर में पधारे हैं। सुनो, ऐसी मान्यता है, जब कोई भागवत महापुराण के अनुष्ठान करने का संकल्प करता है, उसी दिन से उनके पितरों को भगवान का चरणामृत मिलना प्रारंभ हो जाता है। और जो भागवत भगवान घर में पधार जाते हैं, उनको सूचना दी जाती है। अगर वो असुर योनियों में है तो कहते हैं तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो भागवत सप्ताह यानी का अनुष्ठान प्रारंभ किया है, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, अब तो तुम वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो, तुम तैयारी करो, तुम्हें तो वैकुंठ चलना है। ऐसे भागवत भगवान आज घर में पधारे हैं। सुनो, हम सब लोग कभी कभी हो सकता है मन में आता हो कि भागवत के सत्संग को हमने पैसा इकट्ठा किया इसलिए सुलभ हो गया, अथवा तो हमने परिश्रम किया, मेहनत किया और ये सत्संग हमें सुलभ हो गया। सुनो, अगर ऐसा कोई भाव मन में हो तो उससे निकाल देना चाहिए, क्योंकि सत्संग न तो श्रम साध्य है और न अर्थ साध्य है। सत्संग न तो धन से प्राप्त होता है और न मेहनत से प्राप्त होता है। फिर सत्संग कब मिलता है? सत्संग कृपा साध्य है। जो भगवान की कृपा होती है तब ये अवसर प्राप्त होता है। अरे जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति भगवान तो यही कहते हैं कि जिनका मन निर्मल हो गया है,
सुनो, आज प्रथम दिन है, हम सब लोग महात्मा का स्मरण करते हैं। महात्मा क्या है? महात्मा है भागवत को जानना, क्योंकि जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे समाज में जो कहेंगे मैं भगवान को नहीं मानता। अच्छा, अगर आपके सामने वाले ने कह दिया मैं भगवान को नहीं मानता तो आप नाराज हो जाओगे। नाराज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी भगवान को नहीं जानता। जिस दिन वो भगवान की ताकत समझ जाएगा, भगवान को ढंग से जान जाएगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो भगवान को मान जाएगा। अच्छा, आप विचार करो, ये बिजली दौड़ रही है तार में। अच्छा, क्या तार में बिजली दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। अब कोई कहे कि इसमें बिजली नहीं है, और अगर आपको ऐसा विश्वास है कि बिजली इस समय तार में है जरूर, अपने को सुरक्षित करते हुए उसका हाथ जरा सा स्पर्श करा दो। अच्छा, क्या दोबारा आप कहोगे बिजली इसमें है तो वो कहेगा नहीं है? एक झटके लगने के बाद में वो पूरी जिंदगी भले ही उसमें बिजली ना हो, लेकिन वो कहेगा नहीं भैया इसमें बिजली होगी, मैं इसे स्पर्श नहीं करूंगा। सुनो, ठीक इसी प्रकार से जिस दिन वो भगवान की सत्ता का एक झटका पा गया, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो ईश्वर को मान जाएगा। तो सबसे पहले होता है जानना, अर्थात महात्मा। महात्मा का प्रथम श्लोक हम उच्चारण करते हैं। संभव हो तो आप सब लोग भी उच्चारण करें, हाथ जोड़ करके। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्मा का प्रथम श्लोक। इस श्लोक के माध्यम से व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कैसे हैं? कहा सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य है, भगवान चित है, भगवान आनंद है। ये सत्य चित आनंद ये तीनों अलग अलग पड़े पड़े। ठाकुर जी ने कहा हम तुमको एक करके अपना नाम दे देते हैं। भगवान ने सत्य है, भगवान को प्रणाम करोगे तो आपके अंदर सतो गुण की वृद्धि होगी। भगवान के अंदर शांति बनाए रखिए, चर्चा मत कीजिए, काम अपना करते रहिए लेकिन बोलिए मत। जो काम बोलने पर ही करना पड़े वो काम बाहर कीजिए। कथा पांडाल को कथा पांडाल बना कर ही रखे, तभी आपको कथा समझ में आएगी। और नहीं तो सोना भी नहीं मिलेगा, बिस्तर का आनंद भी जाएगा, कथा भी समझ में नहीं आएगी, तो दो नुकसान आप खाओगे। इसलिए बिल्कुल बोलना नहीं है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो भगवान सत्य है, भगवान को प्रणाम करोगे तो आपके अंदर सतो गुण की वृद्धि होगी। आपका मन विषय वासनाओं से दूर चला जाएगा, भगवान के चरणों में लग जाएगा। भगवान चित है, चित्त माने चेतना भी होती है, चित्त माने बुद्धि भी होती है।
अर्थात आप भगवान को प्रणाम करोगे तो आपके अंदर चैतन्यता आ जाएगी। सुनो, अगर पूरी शरीर काम करती रहे, एक अंग हमारा आपका कोई चेतना शून्य हो जाएगा, कैसा लगेगा? कहते हैं जो मेरे शरण में आएगा वो चेतना शून्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम स्वयं चित हैं, हम उसको चैतन्यता प्रदान करेंगे। अच्छा, तीसरी बात भगवान कहते हैं हम आनंद हैं। अरे सुख और आनंद ये दोनों एक नहीं है। सुख अलग है और आनंद अलग है। सुख उसे कहते हैं जो एक बार पाने के बाद में दोबारा पाने की इच्छा बनी रहे, अर्थात जो संसार के वस्तुओं से या संसार में जो मिलता है उसको हम सुख कहते हैं, और जो संसार को बनाने वाले से मिलता है उसको हम आनंद कहते हैं। सुख पाने के बाद में दोबारा इच्छा बनी रहती है। आप बढ़िया कमरा मिल जाए, बिस्तर बढ़िया मिल जाए, एसी लगा मिल जाए, तो क्या आपको अब कुछ नहीं चाहिए? क्या आपको अब कुछ नहीं चाहिए? अभी तो आपको भोजन भी चाहिए, अभी तो आपको गाड़ी भी चाहिए, अभी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन एक बार आपको परमात्मा के चरणों का आनंद मिल जाए, उनके रूप का आनंद मिल जाए, फिर आपको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं हम सच्चिदानंद हैं, हमारे शरण में आओ, हम तुम्हें सब कुछ प्रदान करेंगे। दूसरी बात, भगवान इस संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। सबसे विशेष बात, चाय का काम आरती के बाद कल से किया जाएगा। कथा के मध्य में चाय नहीं बचेगी। आरती के बाद सब लोग बैठेंगे, पहले चाय दिया जाएगा, फिर चरणामृत दिया जाएगा। ठीक है? तो भी इतनी मेहनत के बाद तो ये कथा का अवसर मिला है, पता चले कि 2 बार चाय आ जाए। चाह गई चिंता मिटी मनवा में परवाह, और जाको कछु न चाहिए वो साहिल को सुनो विश्वोत्पत्त्यादे तवे। तीसरी बात, तापत्रय विनाशाय। इस संसार 3 प्रकार के तापों से तप रहा है। आध्यात्मिक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप, है ना? दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज नहीं काफी व्यापार। इन 3 प्रकार के तापों से जीव समुदाय तप रहा है। भगवान कहते हैं हम उस तीनों प्रकार के तापों से आपको मुक्त कर देंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, अगर व्यास जी चाहते तो लिख देते ना, श्री कृष्णाय अहम नमः। श्लोक तो बिगड़ता नहीं, अहम नमः, लेकिन कहा नहीं मैं अकेले प्रणाम करूं भगवान को, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वयम नमः, सब लोग मिलकर के तो एक साथ में भगवान को प्रणाम करेंगे, फिर वो आनंद आएगा। एक बार सब लोग जो जहां बैठे हैं वहीं से हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम कर लें। श्री कृष्णाय वयं नमः। दूसरे श्लोक में सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। कहते हैं यो प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विराकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव भगवान कैसे हैं? कहा यम प्रब्रजन तुम मन पेतम पेत कृत्यम, अर्थात सुखदेव भगवान 12 वर्ष अपने माँ के गर्भ में रहने के बाद में उनका जन्म हुआ। अच्छा, घर में बेटे का जन्म होना हो तो घर में तो बड़ा उत्साह रहता है। व्यास जी के मन में भी बड़ा उत्साह था। और जैसे सुखदेव भगवान जन्म लिए, अच्छा 9 महीने वाले नन्हे मुन्ने तो है नहीं, 12 वर्ष के हैं। जैसे जन्म लिए, जन्म लेते ही भाग खड़े हुए। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, ए बेटा रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, हम भी गोद में दुलार ले, जान ले कि पुत्र का प्यार कैसा होता है। अरे हम तुम्हारे पिता हैं, एक बार तो हमें निहार लो। लेकिन सुखदेव भगवान तो कर्मयोगी थे। सुनो, सुखदेव भगवान इतने की कथा है कि 12 वर्ष बीत गया तो जन्म ही नहीं ले रहे थे। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, कहा भगवान से प्रार्थना करो धरती को माया मोह से रहित करें। कहा यह संभव है? भगवान ने कहा कैसे कर दो माया मोह से रहित? जितने लोग जन्म ले लेंगे सब तुम्हारे जैसे सन्यासी हो जाएंगे, हमारी मृत्यु लोग की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सुखदेव भगवान ने कहा आपको एक रास्ता सुझाते हैं। कहा कौन सी? कहा देखो, कहा बैल की नुकीली सींग हो, उस नुकीली सींग पर सरसों का दाना रखा जाए। वो सरसों का दाना जितने समय तक उस सींग पर टिके, उतने समय के लिए धरती को माया मोह से रहित कर दीजिए। आप अनुमान लगाओ कितने समय तक टिकेगा? भगवान ने सोचा है इतने अल्प समय में सुखदेव ही जन्म ले पाएगा। दुनिया का कोई और बच्चा इतने अत्यल्प समय में जन्म नहीं ले सकता। भगवान ने धरती को माया मोह से रहित किया। सुखदेव भगवान जन्म ले और जन्म लेते ही भाग खड़े हुए। पिता के मनाने पर भी वापस नहीं आए। पुत्रे तन्मयतया परमो भेदो हो। और ऐसे भागते हुए सुखदेव भगवान को कहते हैं व्यास जी कि सुखदेव भगवान को प्रणाम करो। सुखदेव भगवान की। और तीसरे श्लोक में कहते हैं नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद्य कुशलः सौनको ब्रवीत। सुनो, कल से बच्चों को पीछे बिठाया जाए। अगर बच्चे सामने बैठे रहेंगे तो ऐसे ही एक कथा में कथा बिगाड़ते रहेंगे। जैसे कोई बढ़िया सुंदर मेवा डाल करके खीर बन रही हो, पता चले उसमें पहुंचे कोई चीनी के बदले नमक डाल दे। तो खीर में नमक न पड़े, खीर मीठी बनी रहे, इसलिए अच्छी बात हो रही है। क्लास में देखिए अच्छे विद्यार्थी आगे बैठते हैं और कमजोर विद्यार्थी पीछे बैठते हैं। अब जो कमजोर अपने आप को समझते हो भाई, वो तो पीछे ही बैठेंगे। और अगर अपने आप को ये लगता हो कि नहीं हम तो अच्छे श्रोता हैं, हम तो ढंग से सुन सकते हैं, ढंग से सुनते हैं, तो सब लोग आगे बैठेंगे। अच्छा, जब अच्छे विद्यार्थी सामने होते हैं तो अध्यापक को पढ़ाने में अच्छा लगता है, बढ़िया पढ़ा पाता है। और अगर पता चला कमजोर विद्यार्थी सब आगे बैठ गए तो उस दिन का तो क्लास समझे बेकार ही जाएगा। तो सुनो, कथा नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य तो आप लोग जानते हैं, तो ब्रह्मा जी के द्वारा मनो में चक्र छोड़ा गया। चक्र उसी जंगल में टूट करके गिर गया। पहले तो तीर्थ था नहीं, पहले तो जंगल था। तो जिसमें अरण्य चक्र से नैमी शीर्णेते सयो नैमिषारण्य। नेम माने कहते हैं, धुरी को नीम कहते हैं, टूटने को संस्कृत में शीर्ण होना कहते हैं। अच्छा, आप लोग भी बोलचाल की भाषा में कहते हो तो जीर्ण शीर्ण है, टूटा फूटा है। तो शीर्ण माने टूटना और अरण्य माने जंगल। तो
जिस जंगल में पहुंच करके चक्र की धुरी टूट गई हो वही स्थान नैमिषारण्य हो गया, जहां पर चक्र गिरा था। जो लोग गए होंगे उस चक्र तीर्थ का दर्शन किए होंगे, आज भी वहां का पानी गोलाकार घूम रहा है। ऐसे नैमिषारण्य की पावन धरती पर महात्माओं का बहुत विशाल समागम हुआ, और जब लोग नित्य क्रिया से निवृत्त हुए तो एक दिन की बात है, कथामृत रसास्वाद्य कुशला सौन को ब्रवीत। सूत जी से सौनक जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कथामृत रसास्वाद कुशला। कुशला का क्या मतलब है? कुशला का मतलब है कि सूत जी जिनसे प्रश्न किया गया है, सूत जी छोटी अवस्था के हैं और सौनक जी बड़ी अवस्था के हैं, लेकिन उनकी कुशलता यह है कि भगवान की कथा सुनने की लालसा में वो अपने से छोटे सूत जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमें कथा सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञानता का नाश करने वाली, अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर देने वाली। अच्छा आप विचार करो, जैसे रात की अंधेरी हो तो रात की अंधेरी अगर आपको मिटाना है तो उजाला कर दो। अच्छा बाहर भी तो रात है और यहाँ भी रात है, तो यहाँ तो हमें आपको रात का कोई झंझट है नहीं, रात की अंधेरी की हमें समस्या तो है नहीं, और बाहर अंधेरी है। तो रात के अंधेरी से अगर आपको मुक्त पाना है तो आप प्रकाश कर दो, अथवा तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, प्रातः भगवान भास करोगे और ये सारी अंधेरी छट जाएगी। अर्थात बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य और चंद्रमा पर्याप्त है। अच्छा हृदय में अंधकार हो जाए तो एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य निकल जाए तो क्या हृदय के अंधकार को वो दूर कर सकते हैं? हृदय के अंधकार को सूर्य की किरणों में इतनी ताकत नहीं है कि जो उसे दूर कर सके। फिर हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए तो किसी गुरु कृपा पात्र ज्ञानी की जरूरत है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से आपके हृदय के अंधकार को दूर कर सकता है। तो सौनक जी ने कहा सूत जी से आपके ऊपर गुरु कृपा है, आप अपनी ज्ञान की कटारी उठाइए और उस ज्ञान की कटारी से हमारे अज्ञानता के अंधकार को काट कर फेंक दीजिए। सुनो क्यों? क्योंकि मम कर्ण रसायनम, दुनियादारी की बातों को सुनते सुनते हमारा कान दर्द करने लगा। अब हमें भगवत कथा कि रसरूपी औषधि को मेरे कानों में डाल दीजिए, जिससे हमारे कान की पीड़ा दूर हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की कथा का चलाना है। अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय
सूरज जी ने कहा हमें भगवान की कथा सुनाइए। कौन सी कथा? कहा जिस कथा से भक्ति बढ़े, जिस कथा से ज्ञान बढ़े, जिस कथा से वैराग्य बढ़े और जिस कथा से विवेक जागृत हो जाए, जो पुण्यों में सर्वश्रेष्ठ पुण्य हो, जो समस्त ऐश्वर्यों में श्रेष्ठ हो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं, हमें वो बताओ। सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाएं, हमें ऐसी कथा सुनाओ। सूत जी ने कहा कि आपकी बात सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी बात कम लोग पूछते हैं। सोनल जी ने कहा एक बात मैं जानना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरगुरु स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। का हम ये जानते हैं अगर किसी को किसी भी प्रकार की चिंता हो, घर परिवार की चिंता हो, व्यापार की चिंता हो, संसार की किसी प्रकार की चिंता हो, और अगर उसको चिंता मणि मिल जाए, उसकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। और अगर मृत लोक से लेकर के स्वर्ग तक की किसी भी वस्तु की आपको अगर मन में लालसा है और आपको स्वर्ग का कल्प वृक्ष मिल जाए, तो आपको संसार की वस्तुओं को प्रदान करने के साथ साथ वो स्वर्ग की वस्तुओं को भी प्रदान कर सकता है। ये कल्प वृक्ष की ताकत है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भगवान के दर्शन कराने की ताकत नहीं है, वो भगवान का दर्शन नहीं करा सकता। कल्प जानते हैं, कल्प वृक्ष माने जो उसकी छाया में बैठ करके आप कल्पना करो वो सब मिल जाएगा। सुनो, वो स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है, भागवत महापुराण उससे कम नहीं है, उससे श्रेष्ठ है। भागवत भी कल्प वृक्ष है, लेकिन उस कल्प वृक्ष से श्रेष्ठ है भागवत का कल्प वृक्ष। आप कहेंगे जैसे वो कल्प वृक्ष जो सोचोगे वही तो देगा। हमारे आपके जैसे एक व्यक्ति कोई जंगल में एक बार भटक गया, रास्ता भटक गया, रात हो गई, जंगल से बाहर निकल नहीं पा रहा है। सोचा चलो किसी प्रकार से रात्रि बिताते हैं जंगल में, प्रातः काल हम जंगल से बाहर चले जाएंगे। एक वृक्ष की छाया में बैठ गया, भोजन का समय हुआ, मन में सोचता है कि अगर घर पर होते तो आज तो भोजन का समय हुआ, बढ़िया सुंदर भोजन मिलता। अब उसको पहचान थी नहीं, वो बैठा था कल्प वृक्ष की छाया में। जैसे भोजन का स्मरण किया, वो बढ़िया सज करके भोजन की थाली आ गई, बड़ा प्रसन्न हुआ, वो बढ़िया प्रसाद ग्रहण किया। फिर सोचा भोजन कर लेते, करने के बाद में घर पर होते तो बढ़िया सुखद सैया मिलती और बढ़िया आराम करते, तब तक बिस्तर भी लगाया। बहुत प्रसन्न हुआ, अरे भोजन भी मिल गया, बिस्तर भी मिल गया, वो बढ़िया बिस्तर पर बैठा। फिर सोचता है घर पर होते तो पुतली तो पाँव दबाती, सिर का भी आ गया। वो सोचा बाप रे बाप,
भोजन सोचा भोजन मिला, बिस्तर सोचा बिस्तर मिला, सेविका सोचा सेविका मिली। ऐसा ना हो जंगल में कहीं बाघ आ जाए और खा जाए, क्या हुआ होगा? बाघ आया खा गया। ये कलवृक्ष है, भोजन देगा, बिस्तर देगा, सेविका देगा, लेकिन अगर आपके सामने बाघ आ गया तो वो बचाएगा नहीं। बाघ भी आपको अपना हार बना ही लेगा। लेकिन भागवत का कलवृक्ष जो है वो भोजन भी देगा, बिस्तर भी देगा, सेविका भी देगा, लेकिन अगर बाढ़ आएगा तो उससे आपके सुरक्षा की गारंटी है। ये भागवत का कवच है। तो सौनक जी ने कहा हमें भगवान का दर्शन मिले, वो कथा सुनाइए। सुख जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सजनों हम लोग जाते हैं ना गंगा जी में, गंगा जी आते हैं पाप धुलने के लिए। किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना। सुनो, गंगा जी ने अगर किसी को बड़ा बनाया तो वो तीन ही बड़े हुए। कौन कौन? अरे गंगा अवनी तल तीन बड़े रे, गंगा अवनी तल तीन बड़े, साधो समाज बड़े, स्नान किया, सबको पवित्र किया, लेकिन तीन को बड़ा बना दिया। कौन कौन? हरिद्वार, हरिद्वार को बड़ा बना दिया, प्रयागराज, और फिर तीसरा कौन सा स्थान है? बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी को बड़ा बना दिया। गंगा जी ने इन तीन को बहुत बड़ा बना दिया। सुनो, वो भी गंगा है, भागीरथी गंगा ने तीन ही बड़े बनाए, और भागवती गंगा ने सबको बड़ा बना दिया। जो यहाँ पर है सबको बड़ा बना दिया। सुनो, हम सब लोग भागवती गंगा के तट पर बैठे हैं, जो जो इस तट पर बैठा सब बड़ा हो गए, सब बड़े हो गए। सुनो, बड़ा ही बनाती है ये। सुनो, सौनक जी ने प्रश्न किया, सुख जी ने हाथ जोड़ करके कहा बड़ी सुंदर बात है। जानते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अच्छा, सर्प को हम देखते हैं तो ना काल है, ये सर्प को काल का रूप माना गया है। कहते हैं काल व्याल मुखग्रास, अर्थात जो वो काल है, काल रूपी सर्प ने विशाल मुख फैला लिया है। मानो विशाल अजगर का रूप धारण करके बड़ा सा मुख फैलाया है, और मुख फैला करके सारे दुनिया वालों को अपने मुख में कर लिया। काल के मुख से कोई है बाहर? सब काल के मुख में है। अच्छा, काल के मुख में बैठा हुआ जीव अपनी सुरक्षा कब तक माने? कब तक वो सुरक्षित है? वो अजगर के मुख में बैठा हुआ व्यक्ति कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर ने अपना मुख नहीं बंद किया। अच्छा, कब बंद करेगा पता है? किसी को पता नहीं। तो काल रूपी विशाल सर्प ने सारे दुनिया को अपने मुख में जकड़ रखा है,
उससे बचने के लिए ही तो सुत जी ने कहा कि सुखदेव भगवान ने भागवत महापुराण की कथा सुनाई है। भागवत महापुराण ही एक ऐसा है जो आपको उस काल से बचा सकता है। सुनो, रामचरितमानस हमें जीना सिखाता है। हमें जीना कैसे है ये रामचरितमानस से सीखना है, लेकिन हमारा अंतिम समय कैसे मंगलमय हो ये भागवत महापुराण से सीखना है। सुत जी ने कहा हम तुम्हें भागवत की उसी भागवत कथा सुनाएंगे जो सुखदेव भगवान ने सुनाए। जानते हो ये भागवत महापुराण की कथा बहुत सरल नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होकर के उदय हो जाते हैं तो भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाता है। जानते हो ये जो कथा है, सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को जैसे कथा सुनाने चले गंगा जी के तट पर, सभी देवता आ गए। देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। सुखदेव भगवान से निवेदन किया हम भी कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा तो तुम भी बैठ जाओ। तमाम श्रोता बैठे, तुम भी बैठो। देवताओं ने कहा ना ना हम ऐसे थोड़ी सुनेंगे। फिर कैसे सुनोगे? कहा हम विनिमय पद्धति से सुनेंगे। विनिमय पद्धति माने अदला बदली करके। सुखदेव भगवान ने कहा तो आखिर तुम इस भागवत कथा के बदले में क्या देना चाहते हो? कहा हम ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं। महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय है, इन्हें अमृत पिला दो, ये अजर अमर हो जाएंगे और अमृत दुनिया वाले पी ले, मृतलोक के प्राणी पी ले। कहा और तुम क्या पियोगे इसके बदले में? कहा हमें भागवतामृत पिला दीजिए। भागवत की कथा का जो अमृत है वो हमें पिला दीजिए। सुखदेव भगवान ने मन ही मन विचार किया तुम तो व्यापारी भी शुद्ध नहीं रह गए। तो व्यापार भी में अदला बदली बराबर की वस्तुओं का होता है। और तुम व्यापारी नहीं, तुम तो सीधे ठग हो गए। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा कांचः कुमणिर्महान। कहाँ तुम्हारा जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा है, तो भागवत कथामृत जो है ये मणि है। कौन सा बुद्धिमान होगा जो अपनी बेशकीमती मणि दे करके कांच का टुकड़ा खरीदे? हमें तो नहीं लगता। कहा तुम परीक्षित से पूछ लो। परीक्षित से कहा, परीक्षित ने कहा तो तुम्हारा अमृत क्या बनाएगा? अजर अमर बनाएगा। अच्छा कितने लोगों को अजर अमर बनाएगा? स्वर्ग का अमृत अगर मिल जाए तो जो पिएगा उसी को तो अजर अमर बनाएगा। अच्छा आपका पूरा गांव, आपका पूरा परिवार तो अमर नहीं हो जाएगा भाई। जिसको पीने को मिला वो अमर हो गया। अच्छा चलिए आपको अमृत मिल गया, आप अजर अमर हो गए और आपके परिवार की तमाम पीढ़ियां आपके आंखों के सामने चली गई। आपको कैसा लगेगा? क्या आपको वो अमृत अच्छा लगेगा? बिल्कुल वो अमृत पीना ही आपके लिए श्राप जैसा लगेगा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित तू बता। परीक्षित ने कहा हमें इस अमृत को नहीं पीना है। क्यों? कहा ये अमृत पक्षपात करता है। जो पिएगा वो अमर हो जाएगा और सब मर जाएंगे। अरे भागवतामृत पान करो, जितने लोग पियो बैठ करके, कोई प्रतिबंध नहीं है। जितने पियो सब अमर हो जाओ। भागवतामृत के सामने वो स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है। परीक्षित ने कहा हमें दीर्घजीवी नहीं बनना है, हमें दिव्य जीवी बनना है। हमें लंबी आयु नहीं चाहिए, हमें सुंदर जीवन चाहिए। तो परीक्षित ने निराश कर दिया। देवता निराश होकर स्वर्ग चले गए। ब्रह्मा जी से शिकायत किया। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, 7 दिन का तो मामला है। देखा जाए 7 दिन में होता क्या है। 7वें दिन राज्यो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता। 7वें दिन महाराज परीक्षित के मोक्ष को देखा। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए।
ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक में, वो ब्रह्मलोक में एक तराजू बनाया। एक पड़ले पर दुनिया के सारे पुण्य को रखा और दूसरे पड़ले पर भागवत महापुराण के पुण्य को रखा। जानते हैं वो कौन सी तराजू थी? उस तराजू का क्या नाम था? उसी तराजू का नाम था धर्म कांटा, जो आजकल हमारे आपके सामने जहां जहां दिख रहे हैं वो वही धर्म कांटा है। जहां पर धर्म को तौला गया, जहां पर पुण्य को तौला गया, पहली बार ब्रह्मा जी ने धर्म कांटा पर तौला। सुनो, आश्चर्य तो तब हुआ जो अन्य पुण्यों का पड़ला था वो ऊपर उठ गया। वो भागवत महापुराण के पुण्य का पड़ला धरती पर टस से मस नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाते हुए कहा, देवताओं, भागवत को साधारण ग्रंथ नहीं मानना। मेरे भगवत रूपम, भागवत क्या है? ये साक्षात भगवान का ही रूप है। भागवत राधा कृष्ण स्वरूप। श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्षा श्री कृष्ण वही। जो भागवत का आख्यान है वो सीधे साक्षात भगवान का ही रूप है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया। सूत जी ने कहा, हम तुम्हें वही कथा सुनाएंगे जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देव दुर्लभ भागवत महापुराण की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे और वही कथा आप लोग श्रवण करेंगे। सुनो, जिस कथा के लिए देवता तरसते हैं वो कथा हम सब लोग अपने यहाँ धरती पर जब चाहो प्रारंभ कर दो सुनने के लिए। आप सब लोग कल से उस कथा का आनंद लेंगे। बस आज पर यहीं पर विश्राम। और कल हम सब लोग कितने बजे से उपस्थित होंगे? 7 से 10। कल से हम सब लोग 7 से 10 के बाद बस है ना, 7 से 10 हम लोग कथा के लिए उपस्थित होंगे। 10-5 मिनट नरम गरम चलेगा, बहुत ज्यादा नरम गरम नहीं चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो परेशानी होगी। ज्यादा परेशानी तो घर वालों को होगी। सुनो, तो हम सब लोग कल से 7 से 10 समय का ध्यान रखें। प्रारंभ में आप लोग बहुत विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि विलंब करेंगे तो आपकी कथा छूट जाएगी। इसलिए समय से आवे। और 7 ही दिन का तो मामला है, पूरी जिंदगी और घर के काम करने हैं, तो काम चलते रहेंगे। 7 दिन सुनिश्चित करें और फिर आकर के कथा का आनंद लें तो आप लोग जरूर सुखद अनुभव मिलेगा। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले राधा बिहारी सरकार की जय हो, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए, जब तक आरती की तैयारी हो रही है, निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्मल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। सरकार की
हो रघुवर तूफान से क्या डरना। अपनी नैया के पतवार को रघुनाथ के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और जब पतवार भगवान पकड़ लेंगे तो फिर संसार का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए भगवान के शरण में हमेशा रहना चाहिए। पतवार भी हो रघुवर तूफान से क्या डरना। जब काम हो रघुवर का फिर जीना क्या मरना। रघुनाथ के भक्तों का रघुनाथ के भक्तों का वो बुलंद सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। मैंने जीवन सौंप दिया रघुनाथ के हाथों में। मैंने जीवन सौंप दिया रघुनाथ के हाथों में। अब पार लगाए नैया अपने ही हाथों से। क्योंकि रघुनाथ के भक्तों का रघुनाथ के भक्तों का कोई कुछ न बिगाड़ा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्मल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बे मैया की, काली मैया की।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, वंदे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी, उन चरणों का दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, वंदे बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्यं धैर्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
यानि च पापानि जन्मान्तरितानि देवदे आराधिकं समर्पयामि नमस्करोमि। भैया थोड़ा पुष्पांजलि। आज शक्ति जगदम्बे मैया की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। चलिए हम लोग